वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को झारखंड का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया था। सोमवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार अपराध जांच विभाग के महानिदेशक अनुराग गुप्ता को पुलिस महानिदेशक का प्रभार दिया गया। अनुराग गुप्ता अब तक डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा प्रभारी पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को नियमित पुलिस महानिदेशक बनाए जाने से संबंधित अधिसूचना पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, सेवानिवृत्त जज की टीम ने डीजीपी नियुक्ति से संबंधित नियमावली बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा मांग करती है कि इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संज्ञान लें और सुनवाई करें। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है बाबूलाल मरांडी का। आप सब लोग बार-बार हमसे पूछते हैं सरकार के बारे में कुछ बोल, तो हम नहीं चाहते थे कि सरकार के बारे में आप इतना जल्दी बोल चाहते थे। हम चाहते थे कि चलो भाई 5-6 महीना का समय हो जाए तब फिर हम सरकार के बारे में बोले। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी है, सरकार के कुछ काम ऐसे हैं कि नहीं चाहते हुए भी आप बोलना पड़ रहा है। यानी अपने जो मन में एक सीमा रेखा तय की है, ये लगता है कि आप उस सीमा रेखा को तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि विलंब करना उचित नहीं लगता है। इसलिए मुझे लगा कि विषय को आप सबके सामने जनता की समझ जल्दी लाना चाहिए। 7/1/2026 से 7 जनवरी को सरकार ने एक मंत्री परिषद से अनुमोदन लिया। अनुमोदन इस बात के थे वो कि झारखंड में डीजी पुलिस की नियुक्ति कैसे इसको लेकर के और उस प्रस्ताव को इन्होंने स्वीकृत भी किया और उसमें से उन्होंने जो विषय को इन्होंने रखा, क्या डीजीपी की नियुक्ति में पहले क्या होता था कि पैनल बंद करके भारत सरकार को जाता था और भारत सरकार पैनलों पर विचार करके नाम को अग्रसरित करता और फिर सरकार डीजी पुलिस महानिदेशक की वो नियुक्त। लेकिन राज्य सरकार उससे बचने के लिए सरकार ने अपना एक रास्ता निकाला और उसमें से उन्होंने तय किया कि भाई उस नियुक्ति में एक अलग समिति यहां बनेगी नाम निर्देशन के लिए, और जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल। एक तो झारखंड उच्च न्यायालय के कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश उसके अध्यक्ष होंगे, झारखंड सरकार के मुख्य सचिव होंगे, झारखंड लोक सेवा आयोग नई दिल्ली के कोई नाम निर्देशित सदस्य होंगे, झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नाम निर्देशित सदस्य होंगे उनके द्वारा, फिर अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या झारखंड सदस्य सचिव या सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक, जिसने झारखंड राज्य में पुलिस बल के प्रमुख के रूप में कार्य किया वो सदस्य होंगे। नाम निर्देशन समिति नियम 5 के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों में एक सूची तैयार करेगी जो नियम 8वें की प्रक्रिया के अनुसार होगी तथा नियम 6 में दिए गए मापदंडों का पालन। ये उन्होंने उस कैबिनेट के निर्णय में कि ये नहीं लोग रहेंगे, लेकिन आप सबको पता है या मैंने इसमें भी पता है तो झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा अध्यक्ष थी, तो फिर उसके कोई नामित सदस्य यहाँ होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा। दूसरा, केंद्रीय ये जो
क्या बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कोई नाम निर्देशित व्यक्ति होंगे, तो मेरी जहां तक जानकारी है उसमें भी कोई नहीं। तपनी में है कि उन्होंने जो डीजी अप्रैल में यहाँ रिटायर होने वाले थे उनको क्या बोलते हैं नियमित नियुक्ति करके, ताकि उनको और समय तक मिल सके अवसर, यानी 2026 तक तो उन्होंने कर दिया। इसे लगता है कि सरकार कितनी हड़बड़ी में, और हेमंत सरकार ने का संविधान और न्याय व्यवस्था पर एक प्रकार से हमला है। झारखंड की जनता को धोखे में रखकर हेमंत सोरेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। उनकी सरकार ने न सिर्फ संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है, बल्कि राज्य की पुलिस व्यवस्था और प्रशासन को अपनी राजनीतिक साजिशों का हथियार बना लिया है। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह पर्दाफाश करेंगे कैसे हेमंत सोरेन, उनकी सरकार और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात किया। डीजीपी के नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना, यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस 2006 में निर्देश दिया था कि डीजीपी की नियुक्ति केवल यूपीएससी के अनुशासित पैनल से ही हो। ये 2006 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। यूपीएससी ने झारखंड सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया। जो सरकार ने उस समय प्रक्रिया जो भेजा है उसको अस्वीकार कर दिया और इसमें भाग लेने से, यानी ये जो कमेटी में भी भाग लेने से उन्होंने मना कर दिया। फिर भी हेमंत सोरेन सरकार ने यूपीएससी को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी से अनुराग गुप्ता को डीजीपी बना दिया, जबकि यूपीएससी के अनुशंसित सूची में नहीं। जिनको बनाया उनका यूपीएससी का जो अनुशंसित सूची है उसमें उनका कोई नाम नहीं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं माना। जैसे 7 जनवरी 25 को सरकार ने अवैध अधिसूचना जारी की, जो वो भी कोई वैध नहीं था, जिसमें यूपीएससी की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब तक राज्य सरकार कोई नया कानून नहीं बनाती तब तक यूपीएससी की प्रक्रिया के अनुसार ही नियुक्ति होगी। यह स्पष्ट है, ये समझने वाली बात है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कोई जब तक कोई नए कानून नहीं बनाती तो ये नया कानून बना सकता था, लेकिन इन्होंने इससे भी बाएं, जिसको क्या कहते हैं कमी काट करके किनारे निकल गए, यानी उसके अनुसार जो नियुक्ति होना था उसको इन्होंने, फिर भी राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उन्होंने दर्जा उठाया। अब हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि क्या हेमंत सोरेन खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं? क्या झारखंड सरकार एक विवादास्पद दागदार अधिकारी को बचाने के लिए कानून तोड़ रही है? आप सबको पता है कि चुनाव में गड़बड़ी के कारण 2 साल तक उस अफसर निलंबित रहे। निलंबन समाप्त हुआ, उसके बाद जब उनको डीजीपी बनाया तो पिछले चुनाव में भी आप सबको पता है उनको चुनाव कार्यों से बाहर रखा गया। जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ फिर से उनको पदस्थापित किया।